ULIP यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में है या फिर स्टॉक मार्केट में, तो आपने कभी ना कभी ULIP का नाम सुना होगा। तो काफ़ी फेमस एक इन्वेस्टमेंट का टाइप है ULIP। तो जैसा कि नाम से पता चलता है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स। तो जो इसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट तो साथ में होती ही होती है, और साथ ही साथ आपको जो है लाइफ कवर मिलता है। आपकी कवर मतलब कि आपको इंश्योरेंस मिलता है आपकी लाइफ पर। तो काफ़ी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट है। आप इन्वेस्टमेंट तो कर ही कर सकते हैं, और साथ में आपको जो है लाइफ कवरेज का इंश्योरेंस भी मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि ULIP किस प्रकार काम करते हैं, क्या होते हैं, क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस किस कुछ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और साथ ही साथ कुछ स्कीम्स के बारे में भी जानेंगे। जो अच्छी स्कीम्स हैं ULIP, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वीडियो को लाइक तब कीजिए जब आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं ULIP क्या होते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स क्या होते हैं। तो मान लेते हैं आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आप सिर्फ जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, आपको अपनी पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस बाय करने के लिए अलग से पॉलिसी बाय करनी पड़ती है किसी और कंपनी से। तो जब अगर आप ULIP किसी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट तो होती ही होती है, और साथ ही साथ आपको आपकी जो लाइफ का कवरेज भी मिलता है, आपको इंश्योरेंस मिलता है आपकी लाइफ के ऊपर। तो वो काम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप प्रीमियम बाय करते हैं, किसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हैं ULIP की, तो जो आपका प्रीमियम होता है, कुछ हिस्सा जो होता है उसका पार्ट होता है जो आपका प्रीमियम, कुछ पार्ट को इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, इन्वेस्ट कर दिया जाता है, और कुछ जो आपका पार्ट होता है उसको आपके लाइफ इंश्योरेंस जो आपका कवर होता है उसके लिए रेस्ट कर दिया जाता है, वो अलग से रख दिया जाता है। तो इनकी भी मैच्योरिटी होती है, लॉक इन पीरियड होता है इनका। देखिए, जब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता। जब चाहे आप इन्वेस्टमेंट अपनी रिडीम कीजिए, जब चाहे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो अगर आप इसमें एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपका लॉक इन पीरियड होता है 3 से 5 साल तक का। तो आपको बता दूं कि अब कई जो AMCs हैं म्यूचुअल फंड्स की, वो भी आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। अगर आप किसी स्कीम्स में किसी उनकी कुछ जो स्कीम्स होती हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, SIP मंथली करते हैं, तो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड होता है। तो मैंने उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं। तो जो आप अपना प्रीमियम आपका जो होता है, जो प्रीमियम जब आप किसी ULIP स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आपका जो प्रीमियम होता है उसका कुछ पार्ट जो है इक्विटी शेयर्स में, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, और कुछ पार्ट है जो आपका लाइफ इंश्योरेंस के कवरेज के लिए रख लिया जाता है। और इनके आपको बता दूं कि जो ULIP स्कीम्स होते हैं इनके भी फंड मैनेजर होते हैं, और जो इक्विटी या डेट्स सिक्योरिटीज़ होती हैं वो आपके ऊपर होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके ऊपर होता है कि वो किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर डेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और कई बार जो उनके गोल्स के अकॉर्डिंग भी, टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग भी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है इक्विटी में और डेट सिक्योरिटीज़ में भी। तो बात करते हैं कि क्या इसमें कोई लॉक इन पीरियड होता है या नहीं होता। तो देखिए, अगर आप ULIP स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो, अगर आपको ALSS जो इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स हैं, आपको उनके बारे में पता होगा, तो उसमें जो है 3 साल का आपको लॉक इन पीरियड रहता है। वो 3 साल से पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट से रिडीम नहीं कर सकते अपना पैसा, अगर आप उसमें एक बार इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो ULIP जो स्कीम्स होती हैं, अगर आप इनमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3 से 5 साल तक का जो आपका पैसा है वो लॉक इन हो जाता है, उससे पहले आप अपनी जो मनी रिडीम नहीं कर सकते हैं। और जितने टाइम के लिए आपकी जो प्रीमियम होता है, आप जो प्रीमियम पे करते हैं, जो मैच्योरिटी होती है, तब तक ही आपका जो लाइफ कवर होता है वो मतलब कि चलता रहता है। अगर आप अपनी, जैसे आपने 3 साल के बाद आपने अपने पैसे निकलवा लिए, तो फिर आपको जो है लाइफ कवरेज नहीं मिलेगा, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो जैसा कि आप सबको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो लंबे समय के लिए अगर हम करें तो हमें रिटर्न्स अच्छी मिलती हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप इसमें 10 से 15 साल के लिए मैक्सिमम या मिनिमम अगर आप लगाएं, अगर आप इसमें 10 से 15 साल के लिए ULIP स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप ULIP स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप टैक्स पेयर हैं, तो आपको जो है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो है 1.5 लाख तक का जो टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा अगर आप ULIP स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मैच्योरिटी होने पर जो आपको रिटर्न्स मिलेंगे उसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट होगा।
तो चलिए बात करते हैं कि कितने टाइप्स की ULIP स्कीम्स होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है म्यूचुअल फंड्स भी 3 टाइप्स के होते हैं मेनली, इक्विटी, डेट और जो होते हैं हाइब्रिड फंड्स। तो इनके भी 3 ही टाइप होते हैं, इक्विटी और बैलेंस्ड और डेट। तो अगर आप इक्विटी वाला चूज़ करते हैं तो इक्विटीज़ में जो आपका प्रीमियम होता है वो ज़्यादा आपका इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, पर वहाँ पर आपका जो रिस्क है थोड़ा ज़्यादा रहता है और रिटर्न्स भी आपको वहाँ पर अच्छी मिलेंगी। और अगर आप बैलेंस्ड फंड्स वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं, स्कीम्स चूज़ करते हैं, तो आपको जो है वहाँ पर रिटर्न्स भी थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती हैं और आपका जो रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, क्योंकि जो बैलेंस्ड फंड्स होते हैं आपको पता है कि वो बोथ सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी में भी और डेट्स में भी। और जहाँ पर डेट्स में फंड्स में इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है कि रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाए और इक्विटी में रिटर्न जनरेट करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और थर्ड जो होता है डेट्स होते हैं। अगर आप डेट स्कीम्स चूज़ करते हैं तो आपका जो रिस्क है बहुत लो रहता है, क्योंकि जो डेट सिक्योरिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स होते हैं, तो वहाँ पर आपका जो रिस्क है बहुत कम रहता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ बेस्ट ULIP स्कीम्स है जो उनके बारे में बात करेंगे। तो पहला जो हमारा ULIP स्कीम्स है वो है बजाज आलियांज फ्यूचर गेन। तो इसमें जो एंट्री एज है 1 से 60 साल तक की है। 1 साल से लेकर 60 साल तक का कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है और मिनिमम प्रीमियम है जो 25,000 रुपये पे कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जो चार्जेस लगते हैं इस पर 0% से 15% चार्जेस लगेंगे। और जो प्रीमियम है वो आप मंथली भी या क्वार्टरली या ईयरली या 6 मंथ्स के बाद फिल कर सकते हैं। और PNB MetLife स्मार्ट प्लेटिनियम सेकंड ULIP स्कीम्स है और इसमें जो एंट्री एज है 7 से 70 साल तक का कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है और 30,000 से 60,000 तक का इसका मिनिमम प्रीमियम है। और जो चार्जेस लगेंगे इन्वेस्टमेंट करने के वो 1.25% पर एनम होंगे। और जो मैक्स लाइफ फास्ट ट्रैक ग्रोथ फंड, ये हमारी थर्ड जो ULIP स्कीम है, इसमें जो एंट्री एज है 18 to 50 ईयर्स है। मिनिमम प्रीमियम 25,000 से 1 लाख तक का आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस हैं जो वो 2% लगेंगे पर एनम। तो ये कुछ स्कीम्स थी, वैसे और भी काफ़ी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं जो आप ULIP में से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप साथ ही साथ ULIPs में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको जो है कवरेज भी मिलता है आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। बट मैं ऐसा नहीं कहता कि ULIPs म्यूचुअल फंड से अच्छी हैं और ना ही ऐसा कहूँगा कि उनसे बुरी हैं, क्योंकि देखिए हर एक इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन होते हैं वो अपनी जगह ठीक होते हैं। अब अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल है जो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ULIPs में, क्योंकि उसको दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं वहाँ पर, इंश्योरेंस भी और इन्वेस्टमेंट भी। और अगर कोई इन्वेस्टमेंट अलग करना चाहता है और अपना इंश्योरेंस अलग से बाय करना चाहता है तो वो अलग से भी बाय करते हैं। तो अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा मेल ID और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।